ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, कामदेव के भस्म हो जाने पर, भोलेनाथ जी के कामदेव को भस्म करने पर, कामदेव की पत्नी रति, जो परम साध्वी सती थी, जोर जोर से विलाप करने लगी, रो रो के उनका बुरा हाल। इस पर देवता और ऋषियों से उनका यह दुख देखा न गया। सभी इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होने के बाद आपस में विचार करते हैं, चलो भोलेनाथ जी के पास चलते हैं और रति के वियोग की सारी बात भोलेनाथ जी को जाकर बताते हैं। सभी भोलेनाथ जी के पास जाते हैं, कहते हैं, हे भोलेनाथ, सबको सब कुछ प्रदान करने वाले महासर्वेश्वर, हम सब आपकी शरण में हैं। कामदेव के भस्म हो जाने पर साध्वी सती रति का रो रो कर बुरा हाल है। उसमें हम सब क्या कर सकते हैं, लेकिन वह गलती हमारी ही थी कि हमने सबने सिखा चढ़ाकर कामदेव को आपकी तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। इस पर भोलेनाथ जी कहते हैं, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं, इसको अन्यथा ना लें आप, और मेरी बात ध्यानपूर्वक सभी देवता और ऋषि सुनो। भोलेनाथ जी कहते हैं कि जब तक रुक्मणी पति श्री कृष्ण का जन्म, क्षमा करना, अवतार नहीं हो जाता, तब तक कामदेव अनग्न ही रहेगा, अशरीर ही रहेगा। सभी देवता बड़े सोचने में, विचार करने में लगे हुए हैं और रति का तो रो रो के बुरा हाल है। लेकिन क्या कर सकते हैं, भोलेनाथ जी के आगे तो कोई सब शून्य है ना। भोलेनाथ जी जो चाहते हैं वही होगा। भोलेनाथ जी ने सबको स्पष्ट कर दिया। और रुक्मणी के और कृष्ण भगवान के मिलने पर जो संयोग बनेगा, उससे उनका जो पुत्र होगा वह प्रद्युम्न होगा। प्रद्युम्न उसका नाम होगा। तभी कामदेव का ये जो उसने किया है, करतूत की है, वह समाप्त होगी। तो इस कथा का कहने का भाव यही है कि मनुष्य को कभी किसी के बहकावे में आके, इधर उधर की बातें सुन के गलत कार्य, बुरा कार्य नहीं करना चाहिए। कोई सिखाता भी है, बहकाता भी है, तो एक बार जरूर अपने बुद्धि विवेक से उस बात का, उस कथन का मनन चिंतन करें, तभी आगे बढ़ें। तो लोग तो कुछ भी करा देते हैं, सिखाते हैं, चढ़ाते हैं, कान भरते हैं। सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे रति और काम, देखिएगा। तो वैसे भी आम संसार के लिए बातें हैं, सब संसार के लिए बातें हैं। हम सभी के लिए ये सीख है इस कथा से कि कभी भी जब भी कोई कदम उठाएं, बहुत सोच समझ के, अपनी बुद्धि विवेक से, ना कि किसी के बहकावे में आके, कान भरने में आके। तो चलिए,
श्री कृष्ण भगवान की जय बोलते हुए, भोलेनाथ जी की जय बोलते हुए, माँ पार्वती की जय बोलते हुए आगे, जैसा कि रोज ही का नियम है, कथा के बाद चंद पंक्तियाँ एक भजन की आपके सम्मुख रखती हूँ, इस आशा से कि आपको अच्छा लगेगा। डमरू वाले को ओहो, त्रिशूलधारी को नहीं पहचाना रे, रहा माया में हरदम दीवाना रे। डमरू वाले को ओहो, त्रिशूलधारी को नहीं पहचाना रे, रहा माया में हरदम दीवाना रे। माया और दौलत से खाली होगा हाथ, अंत समय भगवान का भजन चलेगा साथ। भर ले भक्ति का ओहो, भर ले भक्ति का मन में खजाना रे, रहा माया में हरदम दीवाना रे। डमरू वाले